एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जो अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली तो तानाशाही की ऐसी मिसाल कायम कर दी जिससे पूरी दुनिया के लोग आज भी दहशत खाते हैं। यहूदियों के धुर विरोधी हिटलर ने तो जैसे धरती से उनका नामो निशान तक मिटाने की ठान ली थी। इसलिए उसने 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया था। यहूदियों के इस नरसंहार को होलोकास्ट के रूप में जाना जाता था। हद तो यह थी कि हिटलर ने यहूदियों के खात्मे के लिए पोलैंड में खास कैंप शुरू करा दिया था। हिटलर एक सैनिक के रूप में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से शामिल हुआ था। जर्मनी की हार के बाद उसने सेना छोड़ दी और जर्मन वर्कर पार्टी का मेंबर बन गया, जो बाद में नाजी पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई। साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया और नस्लवाद को बढ़ावा देने लगा। यहूदियों से भीषण नफरत के चलते हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर कब्जे के बाद आशविच में कंसंट्रेशन कैंप शुरू कराए। वहां कम से कम 40 कैंप बनाए गए। तब उसके निशाने पर यूरोपीय देशों के यहूदी थे। इन कैंप में उसने यहूदियों को JDDDH से मिटाने के लिए अपना फाइनल सॉल्यूशन बताया। आशविच कैंप वास्तव में हिटलर की हैवानियत का खुला सेंटर था, जहां नाजी खुफिया एजेंसी SS के लोग यूरोप के सभी देशों से यहूदियों को पकड़कर लाते थे। कई यहूदियों को कैंप में पहुंचते ही गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। काम लायक लोगों को नजरबंद कर दिया जाता था। इन यहूदियों की हर पहचान मिटाकर हाथ पर एक नंबर लिख दिया जाता था और उसी से उनकी पहचान होती थी। यह नंबर मिलने के बाद कोई यहूदी अपना नाम नहीं ले सकता था। इन कैदियों से इमारतें बनवाई जाती थीं, जिनमें नए लाए गए यहूदियों को रखा जाता था। कैंप में जीवित रखे गए यहूदियों को इतनी यातनाएं दी जाती थीं कि जीते जीवे मरे के समान हो जाते। उनके सिर के सभी बाल और शरीर के कपड़े उतार लिए जाते थे। कपड़ों के नाम पर चीथड़े दिए जाते थे। खाना इतना ही दिया जाता था जिससे वे जिंदा रहें। यातनाएं सहते और काम करते करते जो यहूदी किसी लायक नहीं बचते थे, उन्हें गैस चैम्बर में डालकर कत्ल कर दिया जाता था। बताया जाता है कि कम से कम 11 लाख लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर डालकर मरवाया था। हजारों लोग ऐसे थे जो कैंप की ठंड और भुखमरी के कारण मरे थे। दूसरे विश्व युद्ध के 6 सालों के दौरान नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार और खुदकुशी के बाद सोवियत संघ ने आश्विच कब्जा किया। तब जाकर यहूदी नरसंहार का यह सिलसिला थमा। सोवियत संघ की सेना पहुंची तब भी कैंप में 7,000 कैदी थीं। हालांकि अपनी हार निश्चित देख नाजी सेना ने नरसंहार से जुड़े सबूत कैंप से मिटाने की कोशिश भी की थी। जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP को ही नाजी कहा जाता था। पहले विश्व युद्ध के बाद बनाई गई यह नाजी पार्टी 1920 के दशक में लोकप्रिय होती गई, क्योंकि जर्मनी युद्ध हार गया था और उसे विजेताओं को बहुत पैसे देने पड़े थे। ऐसे में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी और लोग गरीबी में जीवन बिता रहे थे। तभी सामने आया हिटलर, जो खुद तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, पर जर्मन नागरिक के रूप में अपने भाषणों से किसी को भी मोहित कर लेने में सक्षम था। जर्मनी के लोग इतने नस्लवादी थे कि उनका मानना था कि वही दुनिया में सबसे ऊपर है। जर्मन खुद यहूदियों के धुर विरोधी थे। इसीलिए हिटलर ने भी वही राह पकड़ी जिससे जर्मनी के लोगों का भरोसा जीता जा सके। एक और बड़ा कारण यह था कि उस दौर में जर्मनी की सत्ता और पूंजीपति वर्ग में यहूदियों का ही आधिपत्य था। इससे जर्मन यहूदियों से और भी नफरत करने लगे। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी सत्ता के द्वार यहूदियों के विरोध से खुलते देखे तो वह भी उनसे नफरत करने लगा, जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ।